मैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह की अलौकिक और सामर्थ्य नाम से उन विश्वासियों को जय मसीह कहता है जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है, जिनका जीवन पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ रोज अपने समय को बिताते हैं और जिनका विश्वास वो परमेश्वर पर है कि मेरे मरने के बाद परमेश्वर स्वर्ग में ऐसा स्थान मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है। मेरे अजीजों, फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद करता कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आप बाइबल पढ़ना बोले तो 1 घंटा जो बाइबल पढ़ता है आपको विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर ने मेरे मरने के बाद स्वर्ग में वो स्थान तैयार करके रखा। मैंने आपको पहले बताया स्वर्ग है क्या, क्या बताया? स्वर्ग है क्या। और फिर उसके बाद मैंने बताया स्वर्ग, पहला पॉइंट बताया स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। फिर मैंने बताया है स्वर्ग परमेश्वर ने अपने घर को बना करके रखा है। फिर बताया मैंने स्वर्ग एक महिमा का स्थान है। फिर मैंने बताया स्वर्ग एक जो यीशु मसीह में मर जाते हैं उनके लिए उसने स्थान तैयार करके रखा है। मैंने फिर बताया, उसको 5वां पॉइंट बताया है कि स्वर्ग एक विश्वासियों के लिए एक भविष्य है। फिर मैंने बताया कि उसी के अंदर में स्वर्ग का स्वभाव क्या है। पहला पॉइंट बताया मैंने, स्वर्ग पूरी महिमा से भरा हुआ है, स्वर्ग में लगातार आराधना होती है, स्वर्ग वहां का कोई अंत नहीं है और वहां पे कोई अंधकार की ताकत जा नहीं सकती है। सुनिए, फिर मैंने बताया प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां कर्ष नहीं है, वहाँ दर्द नहीं है और वहाँ पे दर्द नहीं है और दर्द ना होने के बाद वहाँ पे रोना नहीं है, वहाँ पे मृत्यु नहीं है। लेकिन वहाँ पर है परमेश्वर अपने आश्चर्य क्रम को आत्माओं में करता है। तो आज का मेरा ये विषय है, सुनिए, आज का मेरा विषय है हमारा रिश्ता स्वर्ग के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अर्थात स्वर्ग के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर पहला कहता है, सुनिए, ये बातें उन लोगों के लिए है जो लगातार मसीह के साथ बने हुए हैं, जो अनंत काल की रेखाओं पर चल रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए है। कल जो आए हुए व्यक्ति है उनके लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए है जिनका रिश्ता परमेश्वर का, जिसका विश्वास यीशु मसीह पर है कि वो उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से क्या उठा है, वो जी उठा है। और उनके लिए हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर विश्वासियों के लिए ये संदेश है। इसीलिए ये संदेश उनके लिए है ताकि उनकी आशा कभी टूटे ना। अन्य जाति कहते हैं किसने देखा स्वर्ग को, अन्य जाति कहती है, अंधकार की ताकत कहती है क्या है हमारा रिश्ता, सब कुछ यही करना है और यही भरना है, लोग कहते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरे परमेश्वर के वचन से शुरू से लेकर यहाँ तक बताया। लेकिन आज आपका रिश्ता, किसका रिश्ता? आपका रिश्ता स्वर्ग के साथ कैसा है? किसके साथ? स्वर्ग के साथ है। इंग्लिश में कहता है आवर लिंक विद द हेवन, स्वर्ग के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। सुनिए क्या कहता है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी, सुनिए, उसकी 20 और उसकी 22 उसकी 22 और 23 आयत। इब्रानियों 12 22 और 23वीं आयत। पर तुम शियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धार्मिक की आत्मा है। काय की आत्मा है? धार्मिक की आत्मा है। नाउ यहाँ पर यू करके कह रहा है, पहला पॉइंट यू करके कह रहा है,
हम यहां के नहीं हैं। कहां के नहीं है? वी आर नॉट बिलोंग्स टू दिस अर्थ। हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। कहां के हैं हम वहां के हैं। हालेलुया। हम कहां पर है? हम वहां के हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, और जब से यीशु को उसको मुक्तिदाता ग्रहण किया और वो यीशु मसीह के साथ लगातार चल रहे हैं, और उनको परमेश्वर ने इब्रानियों 12 उसकी 22 और 23वीं आयत कहती है, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, उनका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, और जब किताबें खोली जाएंगी उसके अंदर में लिखा हुआ है। हालेलुया। वी आर नॉट बिलोंग्स टू दिस अर्थ। हालेलुया। हम यहाँ के नहीं है। सब मेरे को बोले, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, हम यहाँ के नहीं है। परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए वो स्थान को तैयार करके रखा है। वी आर नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ के नहीं है। परमेश्वर कहता है, वहाँ पर जिन लोगों ने यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धो कर शुद्ध किया है, प्योर हो गए, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो यूं करके कह रहा है, जुड़ा हुआ है, वो यूं करके कह रहा है, स्वर्ग में है मेरी आत्मा के साथ, मेरे सभा में वे रहेंगे। वो यहाँ के नहीं हैं, वे वहाँ के हैं। हालेलुया। यही तो हमारी एक आशा है यार। मरने के बाद क्या है हमारी आशा? परमेश्वर बोलता, तुम्हारे मरने के पहले, स्वर्ग में आने के पहले मैंने तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करके रखा है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट यूं करके कह रहा है कि मैंने, है ना, यू यहाँ पे कहता, वी बिलोंग टू देयर। हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के हैं। हमारा घर यहाँ का नहीं है, हमारा घर वहाँ के। फिलिपियो उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियो उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियो उसका तीसरा अध्याय और उसकी 20वीं आयत क्या कहती है? सुनिए, सुनिए 20वीं आयत। पर हमारा स्वर्ग पर है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे है। किसकी बाट जो रहे? वहां से, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। किसको लेने के लिए आएगा? हम यहाँ के नहीं है। कहाँ के नहीं है? हम यहाँ के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। तो बाट कौन जो रहे? हम जो रहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह कब आएगा? जब स्वर्ग में हमारे लिए उसने ऐसा स्थान तैयार करके रखा है। उसको हमारे जाने के बाद स्थान तैयार नहीं करना है, उसने पहले से तैयार करके। और वो कहता है, जब मैं आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा, इट मीन्स कि वी आर नॉट बिलोंग्स टू दिस अर्थ। हम यहाँ के नहीं है। हालेलुया। हम यहाँ के नहीं है। कलीसिया बार बार को आपको कह रहा हूँ, बार बार विश्वासी को कह रहा है, आपका घर यहाँ पर नहीं है, आपका घर यहाँ पर नहीं है, आपकी जिंदगी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ आपका शरीर यहाँ का है, शरीर में लगने वाली बातें यहाँ की है, शरीर के अनुसार चलने वाली बातें यहाँ की है, लेकिन आत्मा के अंदर में जब यीशु आएगा तो कब्र फट जाएगी। हालेलुया। और जो यीशु मसीह में मरे हुए हैं वो जिलाए जाएंगे, और यीशु बार बार उनको कहेगा, देखो मैंने तुमसे वाचा बांधा हुआ था कि तुम यहाँ के नहीं हो। तुम कहाँ के हो? तुम ये है। तो पहला पॉइंट यू करके कहता है ना, फिलिपियो उसका तीसरा अध्याय उसकी 20वीं आयत कहती है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो। मेरे बार बार कहना, किसी से भी मिलते समय कहना है, देखिए अगर मैं मर भी गया तो मैं तुमसे कहता हूँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, जिंदा भी हूँ तो फिर भी मैं कहता हूँ मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं क्योंकि नाशवान शरीर मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगी जिसने मेरे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। सेकंड नंबर का पॉइंट क्यों करके कहता है, फिर बार बार कह रहा हूं मैं, वी आर स्टे देयर। हम वहां पर ठहरे रहेंगे। हम कहां पर रहेंगे? हम वी आर सेटल देयर। हम वहां के हैं, वहां पे ठहरे रहेंगे। इफिसियो उसका दूसरा अध्याय, इफिसियो उसका दूसरा अध्याय उसकी 6वीं आयत क्या कहती है? ठीक है। और मसीह यीशु
में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठाया। फिर से एक बार, हाँ, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठाया। क्या किया? यहां पे लिखने वाला यूं करके कह रहा है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी के बाहर आते हैं, मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से क्या उठा है? जिंदा हुआ। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो हमारी आत्मा को अर्थात हमारे नाम को उसने कहां पर रखा? अपने साथ में, उसके साथ बैठा दिया। हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, जिनका उद्धार हो गया उनकी बात बोल रहे हैं, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो रात और दिन परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहते, उसके वचनों को लेते और अपने अंदर में करते और उसके अनुसार अनंत काल की रेखा में चले हुए। परमेश्वर युवा कहता है कि तुम्हारा लिंक अर्थात तुम मुझसे जुड़े हुए, हालेलुया, तुम संसार से जुड़े हुए नहीं हो। मेरे सलीब ने, मेरे बेटे के सलीब ने तुमसे परमेश्वर से अर्थात स्वर्ग से ऐसा रिश्ता जोड़ दिया कि दूसरा कोई भी वो रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, वो जोड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे फूल है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वैसा ही परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वर्ग में जोड़ करके रखा है। हालेलुया, क्या करके रखा है? जोड़ के रखा है। वो परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हुआ और बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। और हमको भी यूं करके कहता है, जब पुनरुत्थान होगा, जब आप और मैं जिलाए जाएंगे और आपकी और मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ क्या करेगी? वो वहां पर जुड़ेगी, वहां पर रहेगी। यहां पर यूं करके कहता है, दूसरा नंबर का पॉइंट, वी स्टे देयर, हम यहां के नहीं है, वी स्टे देयर, हम यहां के नहीं है। एंड गॉड इज रेज अप विथ द क्राइस्ट सिटेड विथ अस, वो हमारे साथ राज करेगा, वो स्वर्ग में राज करेगा। और परमेश्वर कहता कि हमारा घर यहाँ का नहीं है, वी आर नॉट बिलोंग्स टू हियर, वी आर बिलोंग्स टू द हेवन। हम स्वर्ग में किए हुए। तो हमारा नाम कहाँ जुड़ा हुआ है? हमारा नाम स्वर्ग में जुड़ा हुआ है। कई लोग डरते हैं मौत से, विश्वासी लोग डरते हैं। पक्की बात है क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? पक्की बात है क्या? आपको मालूम है बाइबल के अंदर में दो लोगों के बारे में बताया गया, एक गरीब लाजरस और एक धनवान के बारे में बताया गया। धनवान किसने देखा क्या होगा वहां पर? मैं मरूंगा तो क्या होगा? पे खूब ऐश कर ले रहा। लेकिन लाजरस परमेश्वर से डरता था और कांपता था। परमेश्वर के भय में वो चलता चला जाता था। परमेश्वर के भय में क्या करता था? वो चलता चला जाता था। मेरे प्रिय लोगों, जब वो लाजरस मर गया तब वो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। और धनवान मरा तो कहाँ गया वो? नरक में गया। दोनों की बातचीत हो रही थी, उसको अनुभव आया, वो धनवान को अनुभव आया कि नरक यानी क्या, कैसा नरक तैयार किया गया, उसको अनुभव आया। लाजरस को भी जब अनुभव आया तो ऐसा लिखा है, बाइबल कहती है कि वो बाप के गोद में जाकर बैठ गया। उसको तैयार किया हुआ मिला, क्योंकि उसने अपना जीवन वचन के अनुसार, उसने अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताया। थोड़ा रोटी मिल रही थी, थोड़ा टुकड़ा मिल रहा था, उसको थोड़ा सा टुकड़ा मिल रहा था, लेकिन उसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार, हालेलुया, किसके अनुसार? परमेश्वर के वचनों के अनुसार बिताया। मेरी बात को आप समझ रहे क्या? कई बार प्रॉब्लम, मुसीबत आ जाते हैं, लेकिन हम वहां से हट जाते। मैं मरने के बाद परमेश्वर के स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं रहूंगा? परमेश्वर कहता है हर दिन का जीवन स्वर्ग में जुड़ता चला जाता है। क्या होते चले जाता है? जुड़ता। हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ के पर नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। यहाँ का हमारा थोड़ा सा जीवन है। कोई जल्दी मर जाता है, कोई बाद में मिलता है, कोई 80 में मरता है, कोई माँ के पेट में मरता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो पवित्रता का जीवन व्यतीत करता, जो पाक का जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर कहता है वो यहाँ का नहीं रहेगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। और फिर यूं कहता है, नंबर 3 नंबर का पॉइंट कहता है, वी हैव आवर सोर्स ऑफ लाइफ देयर। वी हैव आवर सोर्स ऑफ लाइफ देयर। हमारे पास वहां पर जब हम जुड़े हुए हैं तो सब प्रकार की चीजें जो आत्मा को लगने वाली है वहां पर मिलेंगी। हालेलुया। कहां पे मिलेगी? वहां पर मिलेगी। आइए पढ़ेंगे इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। कहां पर दी है? कहां पर दी है? स्वर्ग में दी है। क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़िएगा, देखिएगा। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बोल रहा, स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें दी है। क्या आशीषें है? क्या आशीषें है? क्या आशीषें है? वहां ना प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां पे ना रोना होगा, ना वहां पे श्राप होगा, ना वहां पे कोई दुख होगा, ना कोई परेशानियां होंगी। जो मसीह यीशु मसीह में रहता है वहां पर परमेश्वर ने सोर्स लगा करके रखा है। इतना सोर्स लगाया। यहाँ पर बिजली का सोर्स कभी मिलता नहीं है, वहाँ पे दुख होता है, यहाँ पे परेशानियाँ होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा सोर्स लगा के रखा है ना। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते लिंक ऑफ द हेवन। स्वर्ग से जुड़े रहना। कहाँ से जुड़े रहना? स्वर्ग से जुड़े रहना। अगर स्वर्ग से जुड़े रहोगे तो तुमको स्वर मतलब इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोर्स, इस प्रकार की आवश्यकता नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दर्द नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, वहां पे तकलीफ नहीं होगा। परमेश्वर सुनिए, परमेश्वर कहता है आई विल मैनिफेस्टेशन। मैं इतना कार्य करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को कुछ भी नहीं। मैं स्वर्गीय स्थानों में ऐसी आशीषों को रखा हूं मैंने। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में एक खुदा के साथ डेली रिश्ता बना के रखना, खुदा के साथ आधा 1 घंटा 2 घंटा क्या करके रखना, बात करते रहता। तो परमेश्वर क्या करता है, कुलदीप तेरी फाइल है, कुलदीप की फाइल। आज कुलदीप ने वो बाइबल नहीं पढ़ा, आज कुलदीप ने अपना रिश्ता नहीं बनाया, आकाश ने रिश्ता नहीं बनाया, ये कलीसिया ने रिश्ता नहीं बनाया। एक की फाइल को खोलेगा और एक की फाइल को खोल करके इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत करेगा कि ये स्वर्गीय स्थानों के आशीष के योग्य नहीं है। आत्मा में कितनी तकलीफ होंगी। वो धनवान ऐश कर ले रहा और वो क्या है उसका नाम, लाजरस, थोड़ी सी टुकड़े पर रोटी पर जी ले रहा है, लेकिन पाक और पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। स्टीफन परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बना के रखा है उसने। मत्ती, मरकुस, लूक ने ऐसा रिश्ता बना करके रखा है। पौलुस ने अपना रिश्ता बना के रखा और इतना रिश्ता बनाया पौलुस ने, इस तक कि वो स्वर्ग को खुला हुआ देखता है। वो देखता कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि मेरा सोर्स रुक जाए। हाराबा सोखोरोनोबो, हालेलुया, मेरा सोर्स रुक जाए, अर्थात मुझको स्वर्गीय स्थानों में जो आशीष मिलने वाली है वो रुक जाए। थिंक अबाउट दैट यू एंड आई। थोड़ा सा झूठ बोल लूंगा ना, थोड़ा सा बेविचार कर लूंगा ना, मेरे को कौन देखने के लिए आ रहा है, थोड़ी सी गलती कर लूंगा ना, मैं तो मनुष्य हूं, आखिर मैं तो पाप करूंगा ही। ये थॉट को लेकर अनंत काल का जो जीवन जी रहा है वो खतरे में है, वो नुकसान में है। परमेश्वर बोलता मैं इससे स्वर्गीय स्थानों की आशीष नहीं दूंगा यदि इसका जीवन पाक है। और जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनोगे, तो निश्चय है कि स्वर्ग में है तुमको दुख और पीड़ा नहीं होगी। वो कुरान दूंगा मैं, वो आशीष दूंगा मैं तुमको। स्वर्गीय स्थानों में एक एक आशीष मैं तुमको देते चले जाऊंगा। फिर कहता है इफिसियों उसका
इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और आदि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट कर देगा। एक विचार रखे, सिद्ध बने, पवित्र बने, ऐसा बोल रहा। यही सही, यदि सही विचार रखे, यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट कर देगा। कोई दूसरा गंदा विचार हो गया तो परमेश्वर क्या कहता, प्रकट करेगा। ये देखिए कैसा प्रकट करेगा। हम पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम वचनों के अनुसार हमारा जीवन है और पवित्र आत्मा के इशारे पे चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है अगर चलते चलते आने वाले समय में कोई घटना घटने वाली है तो मैं पहले से तुमको बता दूंगा। किसको बता दूंगा मैं? इधर देखो, किसको बता दूंगा मैं? तुमको बता दूंगा। और जब मैं तुमको बताऊंगा, किसको बताऊंगा मैं? जब मैं तुमको बताऊंगा तो आने वाली घटना को मैं तुमको पहले बताऊंगा। मैं जैसे कि प्रकाशित वाक्य लिखने वाला क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। जैसा वो लिख रहा है तो आने वाली घटना को पहले बता दे रहा है। अभी जैसे कोरोना फैल गया है और भी बीमारियां फैल रही है, भुखमरी आएंगी, टिड्डियां आएंगी, पानी का लहू बन जाएगा, ये पहले से परमेश्वर ने यूहन्ना को सब बता दिया है। आपका अनंत काल का जीवन में अगर चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ रहा है, परमेश्वर कहता है पहले मैं प्रकट कर दूंगा ताकि तेरा स्वर्ग की आशीषें तुझसे कोई छीनने ना पाए। हालेलुया। किसकी आशीषें? स्वर्ग की आशीषें। तो पहला पॉइंट यू करके कहता है, सुनिए, पहला कहता है वी आर बिलोंग्स टू देयर। हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के। विश्व, आप यहाँ के नहीं हैं, आप वहाँ का रहे। आपकी आत्मा यहाँ की नहीं है, आपकी आत्मा परमेश्वर स्वर्ग की है। स्वर्ग में आप जुड़े गए हैं, आपका लिंक जुड़ा गया है और आपको परमेश्वर ने वाईफाई दे रखा हुआ है कि आप मुझसे बातचीत करें। परमेश्वर ने आपको अच्छा नेट दे के रखा है कि कोई भी दरारें ना पाए। प्रॉब्लम आने के पहले, समस्या आने के पहले मैं तुमको बताऊंगा कि बारिश आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है, ताकि तुम अलर्ट हो जाओ और मेरी बाइबल के अनुसार अर्थात मेरे वचनों के अनुसार क्या करने पाओ, तुम चलने पाओगे। नंबर 4 यू करके कहता है, सुनिए, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके लिए, नोट करिएगा। अगर आपको बार बार ऐसे आयतें नहीं मिलेगी, है ना। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसको 3 और 4 आयत पढ़ूंगा मैं आपके लिए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। ले फिर से एक बार कह रहा हूं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जबकि मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहता है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारा जो पुराना शारीरिक है वो मर गया, लेकिन यीशु मसीह हमको जब वो प्रकट होगा तो हमको भी वो क्या करेगा, वो प्रकट करेगा। क्या करेगा? प्रकट करेगा। दिस इज द सोर्स। इसको कहते तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया है, तो वो कोई बात की कमी घटेगी। थोड़ा दुख अनंत काल का जीवन है, थोड़ा सा पवित्रता का जीवन अनंत काल का जीवन है, थोड़ा सा पवित्रता का जीवन अनंत काल का जीवन। अभी क्या होता है ना, हाँ चलता है ना, प्रभु माफ कर लेगा ना, चलता है ना, गलती कर लूंगा प्रभु माफ करेगा, चलता है ना, गलती कर लूंगा प्रभु माफ करेगा, चलता है ना, प्रभु माफ करेगा। करते करते जीवन की पुस्तक के अंदर में जो लिखता चला गया, परमेश्वर बोलता इस पृथ्वी के ऊपर मैं तुझको प्रकट करके बताऊंगा कि तेरा नाम, तुझको स्वर्ग स्थानों के अंदर में सारी आत्मिक आशीषें मिलेंगी या नहीं मिलेगा। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत कहती है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका सोर्स है,
विश्वासी तुम चलते चले जाओ परमेश्वर के साथ, विश्वासी अन्य भाषा बोलते चले जाओ, विश्वासी परमेश्वर के साथ अपना लिंक बनाओ, ताकि तुम्हारा लिंक जो परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा है वो कोई छीनने ना पाए। हालेलुया, वो कोई छीनने ना पाए। सेनाओं का यहोवा यूं करके कहता है, हालेलुया, प्लीज पवित्रता का जीवन के करो, जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र बनने के चले। जैसा तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है, कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक से ना हटाने पाए। वहां पर परमेश्वर ने कहा, ये मैंने स्वर्ग के अंदर में तुम्हारा नेचर, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग का नेचर बना करके रखा है। मैंने स्वर्ग क्या है मैंने आपको प्रकट करके बताया। अब ये कह रहा है तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा लिंक वो कैसा उसके साथ जुड़ गया है। हालेलुया, खोने ना पाए। थोड़ा सा ईमानदारी, परमेश्वर बोलता है इस पृथ्वी पर मैं तुमको ऊंचे पर लेकर आऊंगा। मैं तुमको क्या करूंगा? मैं ऊंचे पर लेकर आऊंगा। चौथा नंबर का पॉइंट यूं करके कहता है, वी हैव आवर नेम्स रिकॉर्डेड देयर। वी हैव आवर नेम रिकॉर्डेड देयर। हमारा नाम रिकॉर्ड करके लिख दिया। रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड, ठीक है ना? सुनिएगा, कभी केले को आपने देखा है क्या? केले को कभी पेड़ को तुमने कटिंग करते हुए देखा है क्या? हर पेड़ के अंदर में ना एक सीडी पाई जाती, सीडी पाई जाती ना, गोल 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 सीडी पाई जाती है। इतने ज्यादा पेड़ है कि स्वर्ग के दूत अर्थात परमेश्वर वो पेड़ के अंदर में ऐसा टेक्निक डाल के रखा है कि वो रिकॉर्ड होते चले जाता है। तुम्हारी एक एक गलतियां, तुम्हारे एक एक रहने का स्वभाव वो रिकॉर्ड होते चले जाता है। स्वर्ग में भी रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहा है। स्वर्ग के दूत चढ़ते और उतरते रिकॉर्ड करते रहते। नहीं सतीश ने व्यभिचार किया, नहीं उसने चोरी किया, उसने मर्डर किया, उसने मूर्ति पूजा किया, उन्हें बाल देवताओं के पीछे जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है, हर रिकॉर्ड होते चले जाता है। ऐसा नहीं है स्वप्नियल, ऐसा नहीं है स्वप्नियल कि कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हर एक बात का रिकॉर्ड किया गया। परमेश्वर के पवित्र लोगों पर जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर बात को परमेश्वर ने रिकॉर्ड किया। आपका नाम परमेश्वर ने वहां रिकॉर्ड करके रखा है। आपकी चाल को वहां पर रिकॉर्ड करके रखा है। आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की एक एक बात को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है, तेरा नाम मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। मैंने तेरे नाम को रिकॉर्ड यानी जब मैं किताबें खोलूंगा, जब मैं पुस्तकें खोलूंगा, खोलने के बाद सीडी खुलेगी और टक से बटन ऑटोमेटिक चलेगा और तुरंत सतीश की किताबें खुल गई, विश्वासियों की किताबें खुल गई, बड़े बड़े प्रभु के दासों की किताबें खुल गई और उनका नाम निकाला गया जहाँ पे रिकॉर्डेड किया गया। जहाँ पे रिकॉर्ड यानी जहाँ पर जैसे ये सीडी यहाँ पर मोबाइल में मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है ना, वैसे वो रिकॉर्ड वहाँ पर हो रहा है। परमेश्वर आपकी एक एक बात को जानता है। आपका नाम वहाँ पर है, आपका नाम वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत कहती है, 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत कहती है, सुनिए 20वीं आयत कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत कहती है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। फिर से एक बार, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, तुम्हारे नाम स्वर्ग से लिखे। ये देखो, आत्मा मेरे वश में है, मैं जो आत्मा को बोलूंगा वो करेगा। उसे चंगा कर तो वो चंगा हो जाएगा। वो अन्य भाषा बोल रहा है, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, वो खूब अब उसमें आनंदित रहता, बहुत आनंदित रहता और गलती करते जाता, बहुत आनंदित रहता और गलती कर ले जाता। बहुत पैसा है, पवित्र आत्मा ने बहुत पैसा दिया, दुष्ट आत्माएं मेरे वश में है, पवित्र आत्मा मेरे अनुसार चलता है, ये करके उसको ऐसा लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत कहती है, इससे आनंदित हो कि तेरा नाम
जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। योर नेम इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ लाइफ है, उसके अंदर में उसके क्या लिखा है, वहां पे रिकॉर्ड किया गया है। मैं कहता हूं ना, अभी आपको पता चलेगा कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में रिकॉर्डेड है या नहीं है। रोज आप चलते ना, ये देखो रोज आप चलते हैं ना, लुक एट मी, रोज आप चलते हैं ना, उसी समय पता चल जाता कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में रिकॉर्ड, डेली पता चल जाता है। डेली बातचीत होती है। जैसे आपने बाइबल पढ़े, जैसे आप आत्मा के अनुसार चल रहे, जैसे आप वचन के अनुसार चल रहे, उसी समय इस पृथ्वी पर आपको पता चलता कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है या मेरा नाम नरक के अंदर में, वहां पे प्रभु प्रभु कहने वाले है ना। मैंने तो बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किया, मैंने तो लंगड़ों को आंखें दिया, मैंने तो भविष्यवाणी कहता है। मैं कहता हूं मैं तुम्हें नहीं, एक कुकर्म के काम करने वाले, मैं तुमको नहीं पहचानता, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरी पुस्तक में नहीं है। तुम्हारा नाम तो नरक की पुस्तक में मैंने डाल के रख दिया हूं। मैंने बी होली एज ही द होली, जैसा वो पवित्र है, वचन के अनुसार आप चल रहे हैं, वचन के अनुसार आप बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर बोलता तुझको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुझको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तेरा नाम मैंने जीवन के पुस्तक में लिख दिया है। हालेलुया। किसकी पुस्तक में लिख दिया? जीवन की पुस्तक में। कोई निकाल नहीं सकता, कोई उससे खोल नहीं सकता। मैंने रिकॉर्ड किया हूँ। सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड किया हूँ। मैंने क्या किया? रिकॉर्ड यानी एक दिन का नहीं है ना, एक दिन का नहीं है कुलदीप, एक दिन का नहीं है। कब का है वो? हर दिन की रिकॉर्डिंग। जैसे एक एक शब्द यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वैसी आपने जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसने आपके पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर मारा गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके पसली में भाला मारा गया। जब उसके पसली में भाला मारा गया और आपने उसको मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है और उसके बाद से आपका जीवन पवित्रता का चालू है, वो परमेश्वर कहता है तब से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हालेलुया। तब से मैंने क्या करना शुरू कर दिया? रिकॉर्ड करना। तब से मैंने परमेश्वर से क्या करना कर दिया? मैंने कहा कि मैं इनका नाम लिखूंगा। योर नेम इज रिकॉर्ड। यहाँ कहता है आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित मत होना। इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है। हालेलुया। किसके पुस्तक में है? तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत क्या कहती है? इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत क्या कहती है? सुनिएगा। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसकी 23वीं आयत क्या कहती है? सुनिए। और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याय परमेश्वर के पास है और सिद्ध किए हुए और धर्मी की आत्माओं और नई वाचा के मध्य में यीशु की छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू के उत्तम बातें करता है। वो यहाँ पे यूँ करके कह रहा है तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? जीवन के पुस्तक में। कहाँ पे लिखा हुआ है? जीवन। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या तो आप उसको निकालो, या तो आप अन्य जाति के कहो या अंधेरे के समान कहो। कोई ने देखा स्वर्ग को, मेरा वहाँ पे नाम जुड़ा है क्या? भैया आत्मा में पता चल जाता है कि तेरा नाम वहाँ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। आपके मरने के बाद परमेश्वर कहता है मैंने तेरी आशा को ऐसा बना करके रखा है कि तेरा नाम जीवन के पुस्तक में, वो वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है। थिंक अबाउट दैट। अगर आपका नाम नहीं है तो आप क्या करेंगे? नंबर उसका नाम कहता है आपका नाम रिजॉइस, कि तेरा नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? मैंने उस बुढ़िया से पूछा हूँ, लार गांव की थी भागलपुर में। वो दाल और चावल, उबली हुई दाल और चावल भी काला सफ़ेद काला सफ़ेद। मेरे को सामने लाके पाई साहब इसे आप क्या करो, इसे आप खाओ। बोला बहन जी और कुछ नहीं है। बोले
मेरे को 10 साल हो गया, बोले मैं अपने बेटे को यही खिला रही हूँ। बोले आगे में घर के बाजू में एक मिशन है, बोले वहाँ पे बोले सब चिकना भोजन खा रहे, बोले लेकिन मैं ये खा रही हूँ। बोले इसका रीज़न ये है कि मैं लालच नहीं करता, मैं लालच नहीं करता, मैं चिकन का लालच नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़े रोटी का नहीं कर, लेकिन उस थोड़े से खाने के अंदर में मैंने अपने जीवन को पवित्र रखी हूँ। मैं हालेलुया, मैंने अपने जीवन को सवार करके रखी, जैसे लाजरस ने अपने जीवन को सवार करके रखा था। मेरे मरने के बाद मैं अब्राहम के गोद में जाऊंगा, जैसे स्टीफन ने कहा मार मुझे कोई बात नहीं, और मैं ये कहता हूं कि मेरा यीशु जिंदा है और मैं भी एक दिन उसके साथ जिंदा होऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब यहां से उठा लिया गया मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया। हारामा सोखोरो नोबो, हालेलुया। उसने लिखा, मेरा नाम लिखा, मेरा नाम लिखा, मेरा नाम पौलुस की किताब में नहीं है, मेरा नाम मत्ती की किताब में नहीं है, मेरा नाम तो स्वर्ग की किताबों में है, वहां पे लिखा गया। जब मैं स्टीफन एक एक शब्दों को कह रहा था, ए पौलुस, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। पौलुस कहता है बेवकूफ, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ है। सब लोगों ने उसको पत्थर मारे, वो भी रिकॉर्ड किया गया। उसके मुंह पर थूके, वो भी रिकॉर्ड किया गया। उसको तमाचा मारे, फिर भी रिकॉर्ड किया गया, है ना, वो रिकॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा ए स्टीफन, यहाँ का जीवन, यहाँ का डेरा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती है यहाँ का डेरा थोड़े दिन के, यहाँ की दौलत थोड़े दिन का है, यहाँ का एसी थोड़े दिन का है, यहाँ का पैसा थोड़े दिन का है, यहाँ का लॉकडाउन थोड़े दिन का है, लेकिन वहाँ का अनंत काल का जीवन हमेशा का है। हालेलुया। स्टीफन के अंदर में यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में ऐसी बात को डाल करके रख दिया, उसके मत्ती के अंदर में ऐसा वचन को डाल करके रख दिया, लूक के अंदर में ऐसा डाल कर रख दिया, पूरे 12 चेलों के अंदर में स्वर्ग बातों का ऐसा डाल करके रख दिया। हाँ, यहां तक कि उनको मौत आई, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर पाया। इट इज कॉल्ड, ये इसको कहते हैं रिकॉर्डेड। तुम्हारा नाम लिखा गया है, मेरा नाम मिट गया या लिखा हुआ है। कलीसिया, तुम परमेश्वर की दुल्हन हो, तुम्हारा नाम लिखा गया है यानी कि गया। मैं कहता है भारत की कलीसिया, आपका नाम यीशु मसीह की किताब में लिखा गया नहीं होगा। एक बड़ी भीड़ होगी, वो चीखती और चिल्लाते हुए आएंगी और कहेंगी ओ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। उस भीड़ के अंदर में तुम होंगे या नहीं होंगे, उस किताब के अंदर में तुम्हारा नाम रिकॉर्ड किया गया है या नहीं गया। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे, यीशु मसीह के अनुसार चल रहे, तो मैं विश्वास करता हूं कि तुम्हारा नाम सतीश क्या, दुनिया की कोई भी ताकत जो लिखा गया है उसके अंदर में से मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। क्या नहीं कर सकता है? वो मिटा नहीं सकता है। और परमेश्वर यूं कर कहता है मिटा नहीं सकता। फिर उसके बाद 5वां नंबर का पॉइंट यूं करके कहता है वी हैव बीन सेंट फ्रॉम देयर, हम वहां से भेजे गए हैं। कहां से भेजे गए? वी हैव बीन सेंट फ्रॉम देयर, हम वहां से भेजे गए हैं। कहां से भेजे गए? वहां से भेजे गए। लिखा यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्या कहती? 16वीं और 18वीं आयत। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसकी 16वीं आयत सुनिए बड़े गौर से। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसा वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसा ही मैं उन्हें भी जगत में भेजता हूं। मैं भी क्या करता हूं? मैं जगत में भेजता हूं। जैसा पिता ने मुझे स्वर्ग से भेजा है। कहां से भेजा है? स्वर्ग से भेजा है। कहां से भेजा है? और मैं भी तुमको जगत में क्या करता हूं? भेजता हूं। इसलिए भेजता हूं, जाओ लोगों को बताओ कि स्वर्ग में अब आपका नाम जुड़ जाए, स्वर्ग में आपका नाम जुड़ जाए। आप शैतान के हाथ से छुड़ा करके, अंधकार की ताकत से छुड़ा कर किसके हाथ में आ जाओ?
किसके हाथ में आ जाओ? परमेश्वर के हाथ में आ जाओ। कई कहानियां मैं बताऊँ आपको, मैं कई बातें आपको बताऊँ, मैं बताऊँ आपको, मैं बता रहा हूँ। दानियल कहता है मैं शद्रक और मेशक और अबेदनगो हम तीनों मिल करके हम आग के भट्टी में हमको डाल दे, लेकिन हमको हमारा नाम जो जीवन के पुस्तक में लिखा है वहां से कोई मिटा नहीं सकता। शेर के मांग में डाल दो, अर्थात खौलते हुए तेल के अंदर में डाल दो, जला दो, तलवार से काट दो, लेकिन जीवन के पुस्तक में से हमारा नाम निकाल नहीं सकता। हम इसलिए आए हैं। सुनिए, मत्ती कहता है परमेश्वर वहां से मेरे पास आया और मैं लोगों को भेज रहा हूं। उसने मुझे भेजा, मैं तुम्हें क्या करता हूं? भेजता हूं। इसलिए भेजता हूं कि तुम्हारा लिंक, तुम स्वर्ग में जुड़ जाओ। कहां जुड़ जाओ? कितने लोगों ने लेकर आते यार, कितने लोगों को बताते। परमेश्वर बोलता जाओ, अगर जब तक तुम जाओगे नहीं तो आत्माएं कैसी बचाई जाएंगी? अगर आत्माएं नहीं बचाई जाएंगी तो स्वर्ग में उनका नाम कैसे जुड़ेगा? आजकल देखिए ना क्या हो रहा है। हाँ, नारे लगाओ और गाओ रे, ये बीमारी से गरीबी से डांस कर रहे हैं, सब हो रहा है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर में यह है कि हम एक भी आत्मा को जीत करके नहीं लाएंगे, एक भी व्यक्ति को प्रभु में लेके नहीं आएंगे, स्वार्थता नहीं सुनाएंगे, तो उनका नाम स्वर्ग की किताबों में, अतः स्वर्ग में तुम कैसे जोड़ोगे? परमेश्वर तुमको कहां से इनाम देगा? तुम्हारे लिए सोर्स को तैयार करके रखा है, तुम्हारे को इनाम कैसा देगा? परमेश्वर बोलता मैं तुमसे पूछूंगा ना, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। जो कोई से विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत। लेकिन आपने क्या किया है? एक आत्मा को बचा के लाए, एक आत्मा को। एक उद्धार जिसका नहीं हुआ वो आत्मा नहीं बचा पाएगा। जिसके पाप यीशु के लहू से धुले नहीं है वो कभी आत्मा को बचा नहीं। जिसको पाप क्या है और पाप के पास स्वर्ग क्या है और उसकी मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाएंगी ये उसको मालूम नहीं है, तो वो कभी भी व्यक्ति आत्मा को जीत करके नहीं लेके आता। 52 AD के अंदर में संत थॉमस यहाँ से गया, इजराइल से गया, इंडिया में आया और मद्रास के अंदर में उसको कत्ल कर दिया गया। पौलुस को कई दिनों तक के जेल में बुढ़ापे तक के सड़ने दे दिया सिर्फ आत्माओं के लिए। मत्ती मार्टियर्ड हो गया, लूक मार्टियर्ड हो गए, पूरे 12 चेले शहीद हो गए। उनका नाम जीवन के पुस्तक में है। उसको कहता है ए देखो, परमेश्वर ने पुत्र को जैसा भेजा वैसे 12 चेले मैं तुमको भेज रहा हूं। और 12 चेले कहते हैं मैं सारी पृथ्वी पे जितने विश्वासी है मैं सुसमाचार के लिए मैं तुमको भेज रहा हूं। मैं क्या है आज? थिंक आकाश, थिंक। मैं यहाँ पर आता हूँ, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ। क्या खाने की कमी किया क्या प्रभु ने? कोई बात की कमी नहीं किया। लेकिन परमेश्वर बोलता अगर एक एक व्यक्ति को तू सुसमाचार सुनाएगा तो मैं कहता हूँ जीवन के पुस्तक में से तेरा नाम मैं नहीं मिटाऊंगा। नंबर 6वां नंबर यूं करके कहता है, सुनिए, वी हैव आवर आईज फिक्स ऑन देयर। सुने, हमारी जो आंखें हैं लगातार उसके तरफ लगी हुई है। किसकी तरफ लगी हुई है? कहां पर? सुनिए, कहां पर? अब हम पृथ्वी पर है, हमारी आंखें कहां लगी हुई है? स्वर्ग की ओर। कैसी लगी हुई? परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारी आंखें फिक्स लगी है। मतलब हटी ही नहीं रही है, इधर की उधर हो ही नहीं रही है। कितना भी आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, तो आपकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई है, क्योंकि आपका नाम वहां पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका वहां पर सोर्स है, आपके लिए वहां पे सब कुछ इंतजाम किया गया है। यूं करके कहता है परमेश्वर का वचन, आपकी आंखें वहां पे लगी हुई है ना। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। सुनिए क्या कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हमारा
पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा और उत्तम करता जाता है। हालेलुया। फिर से एक बार सुनिए, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, उंगली रखिएगा, देखिएगा क्या कहता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या करके करता जाता है? करता जाता है। हल्का सा क्लेश, थोड़ी सी तकलीफ है रे, थोड़ी सी तकलीफ है रे, सुसमाचार को लाने थोड़ी सी तकलीफ है। क्या है? थोड़ी सी। लेकिन मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा करके रखा है। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से रखी है। मैंने टकटकी लगा करके रखा। मैंने अपनी आंखों को स्वर की ओर, वचनों को लेकर, आत्मा के चलने के अनुसार, वरदानों के चलने के अनुसार, पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के साथ सत्यता को लेकर चलने के बाद थोड़ा सा क्लेश हो रहा है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, रबा बाहुबा, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन है। थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा पेट्रोल लगाकर आया, थोड़ी बात को लेकर आया, मैं आज ये रिकॉर्डिंग करूंगा और रिकॉर्डिंग करने के बाद दूर दूर तक जाएगा, थोड़ी तकलीफ होगी। परमेश्वर बोलता है इसका भी प्रतिफल मैं तुझको दूंगा। हालेलुया। ए पाक चलो रे, ए पाक चलो रे, ए पवित्र चलो रे। जैसा वो पवित्र है वैसा रहो रे। वचनों में अपनी आंखों को लगा के रखो कि स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में जाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग में मेरे लिए क्या तैयार करके रखा है। अपनी आंखों को लगा करके रखो। कितने लोग इस कोरोना के अंदर में मर रहे हैं? क्या हाल होगा? क्या हाल होगा उनकी आत्माओं का? परमेश्वर हमारे साथ है, हम व्यभिचार कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हम गालियां दे रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हम कुकर्म के काम कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर तू मेरे साथ है, मैं अपनी आंखें इधर लगा रहा हूं और तेरा वचन लोग मुझको बोल रहे परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर बोलता है ए मूर्ति पूजक, जादू टोना करने वाले, व्यभिचार करने वाले, कभी भी ये आयत को मत दोहराना कि मैं तेरे साथ हूं। मैं जब तू पवित्रता का जीवन व्यतीत करेगा, जब तू अपनी आंखें पर्वतों की ओर अर्थात शियोन की ओर अर्थात बाइबल की ओर और आत्मा के अनुसार चलेगा, तब तेरा नाम जीवन की पुस्तक से अर्थात स्वर्ग से निकाला नहीं जाएगा। वेयर आर यू? व्हाट्स योर कंडीशन नाउ? हल्का सा क्लेश क्या बोल रहा है? सुनिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, डालने दे यार, मरने को नहीं डर रहे लोग। जब इसने मारा, लेनिन और चर्चेस ने और हिटलर ने नंगा कर कर करके ऐसा मारता था, एक रूम में डाल देता था, कई दिनों तक उनको खाने को नहीं देता था। टिंडले जो बाइबल का पहला ट्रांसलेटर है, लैटिन से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया, उसको बुलाया गया, पहले उसको फांसी दी गई है और उसी के बच्चों के सामने उसको जला दिया गया। उसके माइंड में था हल्का सा क्लेश। इंसान को मरने के लिए कितना समय लगेगा? सेकंड मिलेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए वहाँ पर स्थान को तैयार करके रखा है। तू अपनी आंखें, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके माइंड में परमेश्वर के प्रति क्या है, स्वर के प्रति क्या है। थोड़ा सा होते ना क्लेश होंगे, थोड़ी सी गाली दिया ना तो सह लेना, थोड़ा सा तुम्हारे विरुद्ध बोला सह लेना, थोड़ा सा बेल्ट मारा सह लेना। लेकिन परमेश्वर कहता है हल्की सी तकलीफ उठाने वाला अनंत काल का जीवन व्यतीत करेगा। कई मेरी बहना है, मैं जब यहाँ पर था, क्या बोलते अपना ऋषिकेश में हड़ी की पौड़ी के पास में, मैं और अजय मसीह प्रचार कर रहे थे। मेरे दोस्त को, अजय मसीह को लाते घुसे से मार रहे। मैं जब भिंडी बाजार के अंदर में था, मेरे को यहाँ तलवार लगा दी गई। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे पैर से खून निकल रहा है, ये क्लेश उठाऊंगा, लेकिन मैं अपना नाम जो जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है वहाँ पे जुड़ता चला जाएगा।
थोड़ा सा क्लेश हो रहा है, थोड़ी तकलीफ हो रही, होने दे। शरीर आज है और कल मट्टी के समान क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, लेकिन अनंत काल का जीवन तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। अपनी आंखें मैं वहाँ पर लगा के रखूँगा। कहाँ पे लगा कर रखूँगा? आई फिक्स माई आइज देयर, मैं वहाँ पे लगा के रखूँगा। इब्रानियों 10 उसकी 11 उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? इब्रानियों 10 लिखिएगा, आपको याद आएगा। इब्रानियों उसका 10, इब्रानियों 10 उसकी 11वीं आयत क्या कहती? इब्रानियों उसका 11 उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? उसकी 14 से लेके 16वीं आयत तक पढ़ूंगा मैं। इब्रानियों 11 उसकी 10वीं आयत और फिर 14 से लेके 16 तक पढ़ूंगा। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। 14वीं आयत क्या कहती है? 14वीं आयत के जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हालेलुया। और जिस देश में वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हालेलुया। क्या जाने का अवसर था? 16वीं आयत कहती है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। काय के अभिलाषी थे? स्वर्ग के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर ने उनका परमेश्वर कहलाने में उन्हें नहीं लज्जाया। क्या नहीं लज्जाया? उन्हें नहीं लज्जाया, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार करके रखा है। परमेश्वर लज्जाता नहीं है, परमेश्वर लज्जाता नहीं है, वो शर्माता नहीं है, क्योंकि उसका नाम उसने, क्योंकि उसकी आंखें, क्योंकि विश्वासियों की आंखें अर्थात जो इजिप्ट से निकले हुए थे, जो मिस्र में से निकले थे, वाचा के देश में लगा रहे थे, वो गीतों को गा रहे थे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किए। इसलिए परमेश्वर जब स्वर्ग में है तो परमेश्वर उनका जो काम किए हुए हैं, उन्होंने जो दुख उठाया है, उन्होंने तकलीफ उठाया है, परमेश्वर कहता मैं लज्जाता नहीं हूं। मैं हालेलुया, मैं क्या नहीं करता हूं? मैं लज्जा, आई एम नॉट अशेम, मैं लज्जाता नहीं हूं। सुनिए, आप थोड़ा सा क्लेश, परमेश्वर अपनी कुर्सी से उठ के कहेगा, आ मेरे बाप के धन्य के बेटे, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे लिए स्थान को क्या करके रखा है? तैयार करके रखा। वो लज्जाएगा नहीं। ये है आपका लिए रिजल्ट, ये है आपका पवित्रता का जीवन, ये है विश्वासियों का जीवन, ये है आत्मा में चलने का जीवन, ये है बाइबल के अनुसार चलने का जीवन, ये है परमेश्वर के प्यार में चलने का जीवन, ये है कोई भी दुख उठाता है तो परमेश्वर, यहाँ का दुख थोड़े दिन का है, यहाँ का क्लेश थोड़े दिन का है, लेकिन यहाँ पे कहता है मैं खड़ा होऊंगा और मैं लज्जाऊंगा नहीं, मैं शर्माऊंगा नहीं, उठ करके कहूंगा मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे लिए स्थान को मैंने क्या करके रखा है? मैंने तैयार करके रखा है। उसका कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। काय के वचन में? सत्य के वचन में लिखा है। उस आशा की हुई वस्तु के कारण, है ना, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, उसका वर्णन, उस सुसमाचार अर्थात मैंने सत्य के वचन को अपने अंदर में लेकर रखा है। मेरे पास सत्य है और मैं सत्य के अनुसार चलूंगा। काहे के मैंने अपनी आंखें कहाँ लगाया है? सत्य वचन से। मेरा जीवन चलने का कैसा है? सत्य के अनुसार। कैसा है? आंदे ना तकलीफ आई ना, क्या बोल रहे? हाँ, कह रहे कड़वड़ा किस तरह की रस्तान, हाँ तेरे को तो इतने पैसे मिल गए, तेरे को तो उतने पैसे मिल गए, तूने तो हमारे धर्म को छोड़ दिया, तू तो गद्दार है। लेट देम स्पीक। आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा के रखो, आप अपनी आंखों को बाइबल की ओर और परमेश्वर स्वर की ओर लगा के रखो। थोड़े दिन बोलेंगे चुप हो जाएंगे, थोड़े दिन बोलेंगे और क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर से
नहीं हटाया। किसकी ओर से नहीं हटाया? परमेश्वर की ओर से नहीं हटाया। और यूं करके कहता है, नाउ लास्ट यूं करके कहता है, सुनिए, वी हैव आवर ट्रेजर देयर। हाँ, हमारा खजाना कहां पर है? हमारा खजाना कहां पर है? आपका पैसा खत्म नहीं हो रहा। लॉकडाउन लगा हुआ था, पैसा खत्म नहीं हो रहा। पेट्रोल नहीं डाल रहे थे, मटन मच्छी नहीं खा रहे थे, गुलाब जामुन नहीं खा रहे थे, है ना? ये यहां पर यूं करके कहता है, यहां का पैसा धीरूभाई अंबानी, बिल गेट, बड़े बड़े रईस है ना? अभी इंडिया के अंदर में एक और नई हीरोइन पैदा हो गई। वो बोलती कि मेरे पास इतनी दौलत है जितनी दौलत किसी के पास नहीं है, महिलाओं में, है ना? लेकिन यहां पर यूं करके कहता है, यहां का दौलत का अंत हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ के पैसों का, जिस दिन तू मर गया ना रे, तेरा दौलत का भी अंत हो गया है, तेरे बुद्धि का भी अंत हो गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है वहां के दौलत का अंत नहीं होगा, वहां के मुकुट का अंत नहीं होगा। यहाँ का मुकुट तो यहीं रह जाएगा, लेकिन वहां का मुकुट कभी उसका अंत, वो शाइन करता रहेगा। वहां की दौलत है कैसी? सुनिए, वहां की दौलत है कैसी? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। ठीक है? हाँ, क्या बोलता है? सुनिए, 19वीं आयत, राइट? मैं आखिरी पर आ रहा हूँ मैं, है ना? 19 से लेकर मैं 21 तक पढ़ूंगा मैं। 6वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक के। स्वर्गीय धन, अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगड़ते हैं और चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और ना जहां चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हालेलुया। अरे उधर पे रखा हुआ 1 लाख रुपए कोई चोरी करके तो लेके जाएगा, है ना? कोई है वहां पर तुम्हारा मन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वो यूं करके कह रहा है, उसकी सुनिए, वो यूं करके कह रहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़े और काई लगती है, चोर आके चोराने की प्लान बनाते, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां पे इकट्ठा करो? स्वर्ग में। मेरे पास क्या दौलत है बता भला? मेरे पास क्या पैसा है? ये हॉल मेरा नहीं है। मिशनरियों ने कितने हिंदुस्तान के अंदर में क्या बना के गए? इधर तो क्या बना के गए? क्या बनाए? स्कूल बना, ये बनाए, वो बनाए, वो तो मर गए, लेकिन उनका नाम जीवन के पुस्तक में है। मैं एक परिवार के अंदर में गया था, उस परिवार को मैंने बोला, आकाश क्या ब्यूटीफुल घर, क्या ब्यूटीफुल, बाप रे क्या पॉश, लेकिन उस घर में कोई शांति नहीं है, उस घर में कोई यीशु नहीं दिखाई देता, उस घर में बोलचाल की भाषा में परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। मर गए, सारी दौलत खत्म हो गई। लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर से एक बार परमेश्वर के लिए बच्चों का अनाथ आश्रम जरूर बनाऊंगा। मैं जरूर बूढ़ों का बनाऊंगा, जरूर परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। मेरे मरने के बाद जो मैंने यहाँ पे जो कर रहा हूँ, वहाँ पर वो धन इकट्ठा, आत्माओं को लेकर मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं आत्माओं को जीत के लिए कहता, किसी गरीब की मदद करता, किसी मोहताज की मदद करता, किसी को भूखों को रोटी खिलाता, पानी देता उनको, है ना, और बहुत सी चीज़ें उनके लिए करता हूँ। परमेश्वर कहता, यहाँ का धन तू उनके लिए बर्बाद कर दे, वहाँ का जो धन मैं तुझको दूंगा वो कभी भी वो धन नाश नहीं होगा। यहां पर कीड़े लग जाएंगे लेकिन वहां पर कीड़े नहीं लगेंगे। क्या परमेश्वर ने धन बना करके रखा ना। बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, डॉक्टर को गोली नहीं देना पड़ेगा, दुखरा रे बाबा, कोई शराब नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई दांतों का पीसना नहीं होगा। वो आत्मा के अंदर में, काय के अंदर में। शांति तो शरीर को नहीं चाहिए, शांति तो आत्मा को चाहिए। स्वर्ग शरीर को नहीं चाहिए, स्वर्ग
आत्मा को चाहिए। हालेलुया। मरने के बाद का चाहिए। कितनी यात्राएं कर रहा है, कितना कितना दूर दूर तक पैदल जा रहा है, कितना हवन कर रहा है, लेकिन कहता है सुन, जिसके पाप यीशु के लहू से धुल के शुद्ध हो गए और वचन के अनुसार उसका जीवन है, मैं कहता हूं दूंगा। नहीं है तो मैं तुमको शैतान के हाथ में सौंप दूंगा और इसी पृथ्वी पर तुमको रोना और दांतों का पीसना होगा। लास्ट यू करके कह रहा है, वो यू करके कह रहा है, यहाँ का धन खत्म हो जाएगा। इब्रानियों उसका 10 उसकी 35वीं आयत कहती यहाँ का धन खत्म हो जाएगा। नाउ लास्ट यू करके कहता है, सुनो, लास्ट यू करके कह रहा है, वी बीइंग कॉल बैक देयर, हम वहाँ पर बुलाए गए हैं। हम कहाँ पर बुलाए गए? वहाँ पे बुलाए गए हैं। मेरे साथ फिलिपियो उसका 3रा अध्याय, फिलिपियो उसका 3रा अध्याय लिखिएगा, आपको वचन काम में आएगा। अगर मैं कहीं बोलते बोलते चुक गया हूं मैं, तो वचन काम आएगा। फिलिपियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 13 और 14वीं आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप उंगली रखिए। हालेलुया। उसकी 13 और 14वीं आयत को, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पिछले रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों को बढ़ाता चला जाऊं, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मैं उस निशाने की ओर दौड़ते, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर लास्ट पॉइंट यू करके कह रहा है, सुनिएगा, यू करके रहा, वी हैव बीइंग इन द कॉल बैक देयर, मैं जो कर रहा हूं, मैं, परमेश्वर कहता है मैंने तुझको वहां पर के लिए बुलाया। पौलुस कहता है मैं दौड़ता चला जाऊं कि निकल जाऊं मैं सबसे आगे। मैं इतनी आत्माओं को दौड़ के मैं इतनी आत्माओं को मैं क्या करके लाऊं, मैं क्या करके लाऊं, मैं इतनी आत्माओं को लेकर के आऊं, क्या करके लेकर आऊं मैं इतनी आत्माओं को जीत करके लेके आऊं, क्या करके लेकर आऊं, इतनी आत्माओं को, सुन रहा ना, मैं इतनी आत्माओं को जीत के लेके आऊं, जैसे नदी बहती है ना, वैसी आत्माओं को जीत करके मैं स्वर्ग में लेके आऊं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए वो स्थान को क्या करके लेकर रखा हूं, मैंने तैयार करके रखा हूं। व्हाट्स योर कंडीशन नाउ, वेयर आर यू नाउ, हाउ लॉन्ग यू विल बी देयर। मैं कहता हूँ, सुनिए क्या कहता है, ये कहता है परमेश्वर ने तुझको वहाँ के लिए बुला के लिखा है। सतीश, आत्माओं को जीतने के लिए आगे बढ़, परमेश्वर के लिए तू आगे बढ़। देख, यहाँ की दौलत की तरफ तू ध्यान मत दे, वहाँ की दौलत की तरफ तू ध्यान दे। देखो 40 साल हो गया सुसमाचार सुना रहा है तेरे को, यहाँ तेरे मरने के बाद ये सब तेरे साथ नहीं जाने वाला। तेरे मरने के बाद परमेश्वर कहता है मैंने वहाँ पर तुझको बुलाया है ताकि मैं उस इनाम को तुझको दूं। तू निराश मत हो, तू हताश मत हो। सुनने वाले विश्वासी, एक आत्माओं को जीत के लेके आ रहे, निराश मत होना, हताश मत होना, पवित्रता का जीवन बसर करना, परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा करना, बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको पूरा करना। और यूं करके कहता है, यहां पर यूं करके कहता है, यूहन्ना उसका 14:1 से लेके 3 तक के, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 1 से लेके 3 तक के, मैं समाप्ति पर हूं मैं। हालेलुया। उसका 14वां अध्याय 1 से लेके 3 तक के, 1 से लेके 3 तक के सुनिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार न करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। आज तुमको परमेश्वर आशा दे रहा है,
अश्योरेंस दे रहा है परमेश्वर। कह रहा है कि पहले मैंने यूं करके कहा, ए तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहाँ के नहीं हो, यहाँ के नहीं है। यू आर नॉट बिलोंग्स टू देयर, यू आर बिलोंग्स टू देयर, तुम वहाँ के हो। फिर कहता है मैंने तुमको वहाँ पे सेटल करके रखा, मैंने तुमको स्थायी करके रखा। मैंने कहा कि तुम्हारा सोर्स, तुम्हारे जीवन का सोर्स यहाँ का नहीं है, वहाँ का नहीं है। फिर चौथा यूं करके कहता है तुम्हारा नाम मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा, मैंने लिख करके रखा हूं मैंने। फिर पांचवा यूं करके कहता है वहां पर मैंने कहा कि मैंने जैसा पिता ने मुझको भेजा वैसा मैंने तुमको भेजा कि तुम्हारा नाम वहां पे लिखा जाए। फिर यूं करके कहता है मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगा के रखा है, मेरा धन यहाँ का नहीं है, मेरा धन वहां का है। मुझको परमेश्वर ने यहाँ के लिए नहीं बुलाया, मुझको परमेश्वर ने वहां के लिए गया। और कहता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय पहले से लेके मैंने तुम्हारे लिए स्थान तैयार करके रखा है। हालेलुया। सोचते रहिए बार बार, समझते रहिए बार बार। परमेश्वर बार बार कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए स्थान को क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। एक आशा दे रहा है परमेश्वर। स्वर्ग क्या है मैंने बताया, स्वर्ग का स्वभाव क्या है मैंने बताया, तुम्हारा नाम स्वर्ग में जुड़ा गया है उसके मैंने 8 पॉइंट बताया। और खासकर मैंने आपको बताया है कि आपका घर यहाँ का नहीं है, वहाँ आपका यहाँ का आज का दुख यहाँ पर का है। मेरे अजीजों, सोने के पहले कहना खुदा बाप धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे लिए स्वर्ग तैयार करके रखा है। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मेरा नाम तूने लिख करके। धन्यवाद मेरी आत्मा के लिए, स्वर्ग इतना खूबसूरत है, आत्मा में बहुत दिखता है, आत्मा में दिखता है स्वर्ग, आत्मा में दिखता है स्वर्ग का स्वभाव, आत्मा में दिखता है। एक मेरी बहन थी जो 9th क्लास में थी सन 1981 के अंदर में, वो एक प्रभु के दास की थी। वो आंखें बंद करती थी और तुरंत स्वर्ग पहुंच जाती थी। और स्वर्ग से जब आके उसकी यहाँ से आके खुलती थी तो हर एक के जीवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में बताती थी। दिनाकरन, ओरल रॉबर्ट, टी.एल. ऑसबर्न, है ना, कैथरीन कुलमन, है ना, बिली ग्रैहम, इनको परमेश्वर ने स्वर्ग बताया, स्वर्ग का टेस्ट दिखाया, उनको चखाया उनको स्वर्ग के बारे में। और चखाने के बाद तब वो सुसमाचार के लिए दौड़ते रहे। और परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए नहीं लज्जाते हो तो मैं भी स्वर्ग में तुम्हारे लिए नहीं लज्जाता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मेरी बहना परमेश्वर, भारत देश के अंदर में जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उनका मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर तैयार करे। बीमारी से नहीं डरते हैं, सुसमाचार सुनाने से नहीं डरते, क्योंकि उनका नाम जीवन के पुस्तक में, आत्मा में धन है परमेश्वर, यहाँ पर भी धन है और स्वर्ग में भी धन है। हे परमेश्वर उनकी मन की आंखें खोल दे कि बाइबल को परमेश्वर वो ना छोड़ने पाए, उनकी मन की आंखें खोल दे कि परमेश्वर आपके साथ संगति को बिताए। परमेश्वर क्लेश, क्या मुसीबतें, क्या संकटें, क्या दर्द, कोई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया की ताकतें, कोई भी महामारी भी, कोई भी कुछ भी हो जाए, मसीह के प्रेम से, स्वर्ग से कोई नहीं। ऐसा लिखा हुआ आपके वचन में, मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाया, मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाया और मुझे सहायता वहां से मिल रही है। यीशु सुनने वाले की, हर एक की मन की आंखें खोल दे। गफलत की नींद में सोए होंगे, जगा दे, तेरी आत्मा जगा दे परमेश्वर, तेरा वचन जगा दे परमेश्वर। जो परमेश्वर हाथ पे हाथ धरे होंगे उनको जगा, उनको कहे यहाँ का धन छोड़, वहां के धन में परमेश्वर ने तेरे लिए धन को जोड़ के रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि जीते जी तेरा देह मट्टी के समान एक चिकना मांस का लोथड़ा बन करके सड़ा गला हो जाए। शरीर पे मन लगाएगा तो मारा जाएगा, वचन पे और आत्मा पे मन लगाएगा तो जिंदा रहेगा। प्रभु हर एक को आशीर्वादित करता हूँ, हर एक की मन की आंखें खोल दे, यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से मन की आंखें खुल जाए, यीशु के नाम से खुलो, यीशु के नाम से वचनों को पढ़ो और आत्मा और पवित्रता का जीवन व्यतीत करो। तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनता है नासरी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 24 से लेकर 30 तक के आयत। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है,
जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 25। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 28। इसलिए मनुष्य अपने आप जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। हम प्रभु भोज की विधि में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने यूं करके कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके मध्य में चलूंगा और फिरूंगा और मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा। मैं उसने उस रात रोटी ली और रोटी लेकर अपने शिष्यों से कहा, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, ये परमेश्वर जो रोटी परमेश्वर हमारे हाथ में आई है परमेश्वर, ये आपकी देह जो हमारे हाथ में आई है, हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से इस रोटी को परमेश्वर आपकी देह बना देते हैं। हे परमेश्वर, इसे आशीर्वादित कर, इससे परमेश्वर अपनी देह बना दे। परमेश्वर, जब परमेश्वर तेरे लोग खाते तो परमेश्वर उनके गुनाह, उनके पाप माफ होने पाए। परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कर। परमेश्वर, उनको एक एक उनके अंदर के पाप को क्षमा करके उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाए। प्रभु, तेरी रोटी को जब ले रहे, आइए हम सब मिलकर इस रोटी को लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसे लेते हैं। आमीन, आमीन। उस रात उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और कटोरा लेकर के यूं करके कहा, ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके हाथों में कीले ठोक दिए गए, उसके पसली में भाला मार दिया गया, उसकी पूरी देह लहू लुहान हो गई है और उसका लहू पाक है। आइए इस पाक लहू को लेंगे। कहना, प्रभु लेने के पहले मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर, मैं आज के बाद फिर कभी परमेश्वर देह और लहू का अपराधी नहीं ठहरूंगा। परमेश्वर, तूने कहा मेरे स्मरण में यही किया करो। मैं उचित रीति से इसे ले रहा हूं ताकि तेरी नई वाचा मेरे जीवन में बढ़ते चली जाए। हे पिता परमेश्वर, लेने वालों के हाथों में कप है परमेश्वर, वो कप ले रहे प्रभु यीशु, उन्हें शुद्ध कर, उन्हें पवित्र कर। आइए कलीसिया, जितने भी लोग कटोरा हाथ में लिए हुए हैं, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
उनके हाथों में सौंपता हूं मैं। आइए हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसे लेते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु का लहू है, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति एक हथियार है आत्मिक संग्राम का। स्तुति के मैदान में हम खड़े हैं ताकि युद्ध को जीत ले। हम स्तुति के मैदान में जब खड़े रहते हैं तो हमारे पास स्तुति का एक हथियार है, और वो हथियार ये है, और वो हथियार ये है। और जब ये हथियार में हम लड़ते, जैसे योशुआ बात स्तुति के मैदान में खड़ा था और जय के उत्सव में चल रहा था। हालेलुया। The praise is the sound of victory. Oh, the voice is the sound of victory. Glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, हाथ उठा के गाइए ना। Hey, hallelujah, 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 hallelujah. हे यीशु फिर जी उठा है, पापों का अंत हुआ है। हे यीशु फिर जी उठा है, पापों का अंत हुआ है। Come on, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। Come on, हे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Come on, गाइए ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। हे पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता, हे पेंतीकोस के दिन समान आत्मा आपको विश्वास है आत्मा मंडलाता है। हे आत्मा मंडल, स्तुति के लिए आत्मा मंडलाता है। आत्मा मंडलाता, हे आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। अंधे देखते हैं, हे अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं यीशु के नाम से। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से। अंधे देखते हैं यीशु मसीह के, यीशु मसीह के नाम से। अंधे देखते हैं, आत्मा आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा, आत्मा मंडलाता। दिल के गायना चल, हे आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मंडल। पेंतीकोस के, हे पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता। मैं मसीह उसके खून से बचा हूँ, मैं मसीह आत्मा से भरा हूँ, मैं मसीह अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं मसीह उसके दे का भागू, मैं मसीह उसके खून से बचाऊँ, मैं मसीह आत्मा से भरा हूँ, मैं मसीह अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं मसीह उसके दे का भगमा। गाओ होसन्ना तराओ, सन्ना तराओ, सन्ना तराओ, होसन्ना, 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 होसन्ना। एक और बार, ए होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। एक
और बार गाएंगे। मैं मसीह उसके खून से बचाऊं, मैं मसीह आत्मा से भरा हूँ, मैं मसीह अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं मसीह उसके दे का भागू। ओ गाओ होसन्ना 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 होसन्ना, कम ऑन, होसन्ना 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 होसन्ना, कम ऑन, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, गाओ होसन्ना 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 होसन्ना। आपके परिवार के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में, आपके परिवार में है वो, आपके बच्चे आशीर्वादित होंगे, आपका परिवार आशीर्वादित होंगे, आपके नाती पोते आशीर्वादित होंगे, आपका विवाह आशीर्वादित है, आपका परिवार आशीर्वादित है, ओ आपकी सेवकाई आशीर्वादित है, आपके घर के अंदर में जय, आपके घर में पवित्र आत्मा का चलन है, आपके घर में सामत बह रही है, आपके घर में मेरा यीशु आपको आपके सामने खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। जहां कर्जा हो वो कर्जा मिट जाएगा, जहां पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे यीशु के नाम से। कोई कोरोना कोई महामारी तुम्हारे घर में दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। होसन्ना 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 होसन्ना, तरारा होसन्ना तरारा होसन्ना होसन्ना। मैं मसीह उसके खून से बचाऊं, मैं मसीह आत्मा से भरा हूँ, मैं मसीह अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं मसीह उसके दे का भागू। गाओ होसन्ना तारा होसन्ना तरारा होसन्ना तरारा हो, गाओ होसन्ना 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 होसन्ना। Everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कमा, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका नाम यीशु 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 यीशु, वो प्रभु है, ओ प्रभु है। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महिमा हालेलुया, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महिमा हालेलुया। यीशु शांति का राजा महिमा हालेलुया, यीशु शांति का राजा महिमा हालेलुया। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महिमा हालेलुया, 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 राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महिमा। आइए स्तुति करें, आइए परमेश्वर की जय जयकार करें। ग्लोरी टू गॉड है। जब यीशु की आवाज, जब परमेश्वर की आवाज, जब वो दहाड़ता है, जब वो चीखता है, उसकी आवाज से बादल गरजना शुरू हो जाता है। जब वो आवाज करता है,
सारी सृष्टि कांपना शुरू हो जाती है। जब आवाज करता है ना, तो बकरियों के अंदर में जो बच्चा होता है वो गर्भपात से गिरना, इतनी सामर्थ है, इतनी पावर है। भजन संहिता उसका 29 में लिखा है, इज अ पावरफुल गॉड। वो पावरफुल है, वो सामर्थी गॉड है। ग्लोरी टू गॉड। आइए हाथ उठाकर, प्रभु के समान कौन है? ग्लोरी टू गॉड। सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। ऐ सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। ऐ सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। सूरज और चंद्रमा और तारे, पृथ्वी के सारे भी प्राणी। सूरज और चंद्रमा और तारे, पृथ्वी के सारे भी प्राणी। धरती आकाश दोनों भी गाते तेरी महिमा। है श्री धरती आकाश दोनों भी गाते है तेरी महिमा। है सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। अपराध के इस भंवर में मैं था उलझा हुआ। अपराधों के इस भंवर में मैं था उलझा हुआ। पापों से मुक्ति देने को घायल हुआ मसीहा। पापों से मुक्ति देने को घायल हुआ मसीहा। ऐ सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जय, तेरी जय जयकार हो। आइए हाथ उठा के गाएंगे, तेरी जय जयकार हो। मेरे मसीहा तू है महान, कोई नहीं है तेरे समान। मेरे मसीहा तू है महान, कोई नहीं है तेरे समान। तेरे समान यीशु मसीह के समान कोई नहीं है। यीशु मसीह के समान कोई नहीं है। यीशु मसीह के समान कोई नहीं है। यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं है। यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी नहीं है। जो किसके समान क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, वो धन्य है। ओ ग्लोरी टू गॉड। तू है ज्ञानी अंतर्यामी, तेरी शक्ति सब लोगों ने जानी। तू है ज्ञानी अंतर्यामी, तेरी शक्ति सब लोगों ने मानी। तू है ज्ञानी ज्योति तुझ में, तू है ज्ञानी
तुझ में, मुर्दों में भी फूका प्राण। मेरे मसीहा तू है महा, कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरे समान, तेरे समान। आइए हाथ उठा के गाइए, यीशु को बोलिए ना, यीशु को बोलिए ना, तेरे समान कोई नहीं है, यीशु के समान कोई नहीं है। तू ही दया है, तू ही हमारा, कैसे करूं मैं तेरे प्रेम की महिमा। तू ही दया है, तू ही हमारा, कैसे करूं मैं तेरे प्रेम की महिमा। तू ही ज्योति, ज्योति तुझ में, तू ही ज्ञानी, ज्योति तुझ में, मुर्दों में भी फूका प्राण। मेरे मसीहा तू है महा, कोई नहीं है तेरे समान, तेरे समान, तेरे समान। गाइए ना गाइए, तेरे समान, तेरे समान। आइए हाथ उठा के गाइए, तेरे समान। आइए को वर्शिप करिए, हे तेरे। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी आवाज विजय की आवाज है, जो परमेश्वर के दिल को छूती है। आप युद्ध के मैदान में जीत रहे हैं। ग्लोरी, सुनिए, ये गीत को सुन करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। ग्लोरी, ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा। जो लिखा कलाम में पूरा होता जा रहा, जो लिखा कलाम में पूरा होता जा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा। आइए वर्शिप करें, क्या लिखा हुआ है? Oh glory to God, glory to God, glory to God, glory, glory. आने वाला है कोई, आमद अब नजदीक है। आने वाला है कोई, आमद अब नजदीक है। होने वाला है हमारा फैसला नजदीक है। होने वाला है हमारा फैसला नजदीक है। ना मिलेगा
मिलेगा सोचने को वक्त गुजरा जा रहा, ना मिलेगा सोचने को वक्त गुजरा जा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा। कम ऑन हालेलुया। पूरा जमाना बदला जा रहा है, पूरी दुनिया उलट पुलट हो रही है। ग्लोरी टू ग्लोरी। कम ऑन। कुछ तो उसके नाम को भूलते ही जा रहे, कुछ तो उसके नाम को भूलते ही जा रहे, और कुछ है जो मसीह को भूलते ही जा रहे, और कुछ है जो मसीह को भूलते ही जा रहे। नाम लेके वो तुम्हारा कर बुलाता जा रहा, नाम लेके वो तुम्हारा कर बुलाता जा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा। जो लिखा कलाम में, जो लिखा कलाम में पूरा होता जा रहा, जो लिखा कलाम में पूरा होता जा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला। आइए एक और बात कहूँगा मैं, हे आने वाला है कोई, आमद अब नजदीक है, होने वाला है हमारा फैसला नजदीक है, होने वाला है हमारा फैसला नजदीक है। को फैला बुलाता जा रहा, पोछदे हाथों को फैला बुलाता जा रहा। ये हजारों साल से जमाना बदला जा रहा, ये हजारों साल से बदला जा रहा। जमाना यूं करके बदल जाएगा। प्रकाशित की किताब के अंदर में जब प्रभु का दास डैनियल राज जब प्रभु का वचन जब खुलासा करके बता रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समय नहीं मिलेगा, समय निकल जाएगा, एक राष्ट्र होगा, एक राजा होगा, एक पैसा होगा, एक भाषा होगी, और फिर उसके बाद वो राज करेगा। उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। इसलिए पहले उठाए जाने के पहले अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ ले, दुश्मनों को क्षमा करे, अपने गैरों को माफ करे जैसा पिता ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया। प्रभु जी हर एक को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर।
परीक्षा में ना डाल, परंतु गाढ़े बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी होती रहेंगी। और हम कहे आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक बनी रहे, और हम कहे आमीन। हालेलुया। और आगे के समय में ठीक 9:45 बजे हम शुरुआत करेंगे।